नमस्कार। पंच झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में सीबीआई ने कार्रवाई की है। रांची के मोरहाबादी स्थित पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार आयसनिक संपत्ति के मामले में सजा होने के बाद विधानसभा की सदस्यता गंवा चुके बंधु तिर्की के बनहौरा स्थित आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची है। बता दें कि 34वां राष्ट्रीय खेल घोटाला 28.34 करोड़ रुपए का है। इस ऊंची कीमत पर बिना टेंडर खेल सामग्री की खरीद सहित कई अन्य मामले शामिल हैं। खेल सामग्री घोटाला के साथ साथ मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घोटाले की भी सीबीआई जांच कर रही है। कॉम्प्लेक्स के निर्माण में करीब 200 करोड़ का घोटाले का जिक्र किया गया है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में हुई अनियमितता में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल झारखंड की राजधानी रांची में 26 फरवरी 2011 में हुई थी और इसी मामले को लेकर के छापेमारी चल रही है। और इस पूरी खबर पर संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले को लेकर के छापेमारी चल रही है सीबीआई की, किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है और पूरा मामला क्या है ये? जी, अब पूरा मामला नेशनल गेम से जुड़ा हुआ है और जो नया कॉम्प्लेक्स बना था नेशनल गेम से पहले, उसमें जो अनियमितता का आरोप लगा था और दूसरा जो नेशनल गेम हो रहा था उस समय जो सामग्रियों की खरीदारी की गई थी उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता बरती गई थी। इसी को लेकर सीबीआई की टीम आज जो पूर्व खेल मंत्री है बंधु तिर्की, उनके आवास पे रेड की है और बंधु तिर्की के जो बनहौरा और जो मोरहाबादी स्थित जो सरकारी आवास है, इन दोनों जगह पर सीबीआई की जो टीम है वह पहुंची है और कहीं ना कहीं तफ्तीश में जुटी है, क्योंकि यह पूरा जो मामला है नेशनल गेम से जुड़ा हुआ है। 2010 और 11 के करीब यह नेशनल गेम रांची के खेलगांव में हुआ था और उसी वक्त नेशनल गेम को लेकर इससे पहले जो पूरा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसमें अनियमितता का आरोप लगा था। वहीं जो नेशनल गेम यहाँ पे हुए थे उस समय जो खेल सामग्रियाँ मंगाई गई थी उसमें भी कहीं ना कहीं अनियमितता की बात सामने आई थी, जिसकी जांच हो रही थी और उसके बाद कह सकते हैं अब इस मामले को सीबीआई की जो टीम है वह देख रही है। और आज सुबह से ही कह सकते हैं बंधु तिर्की के दोनों आवास, जो उनका सरकारी आवास है और जो उनका अपना पैतृक आवास बनहौरा में है, वहाँ पे सीबीआई की टीम पहुँची है और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को खंगालने की कोशिश कर रही है जो इस नेशनल गेम या फिर जो कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय जो सामग्रियाँ वहाँ इस्तेमाल हुई थी, किनके द्वारा या निर्माण कार्य किए गए थे। वहीं जो खेल सामग्रियों का जो क्रय हुआ था उसमें देखा गया था कि जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे अधिक सामानों की खरीदारी हो गई थी और कई सामान ऐसे ही बेकार पड़े थे, बर्बाद हो रहे थे और इसकी अब जांच सीबीआई कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों जगहों पर जो सीबीआई की टीम है वे पहुंची है। हालांकि बंधु तिर्की अभी अपने रांची में नहीं है, संभवतः वह दिल्ली में है, पर दोनों जगहों पर बनहौरा और उनके जो सरकारी आवास मोरहाबादी में सीबीआई की टीम पहुंची है और तफ्तीश में जुटी है। हालांकि जो अधिकारी हैं आवास के अंदर हैं, आप देख सकते हैं जो टीम है पहुंची है बंधु तिर्की के आवास में और इस मामले से संबंधित उन चीज़ों को जरूर खंगालने की कोशिश करेगी या उससे संबंधित जो दस्तावेज है उनको जरूर प्राप्त करने की कोशिश करेगी। जो नेशनल गेम के समय जो सामग्रियों की खरीदारी हुई थी या फिर जो नेशनल गेम से पहले जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा था उस समय जो अनियमितता की बातें सामने आई थी, उन चीज़ों को देख रही है सीबीआई। और आज बंधु तिर्की के दोनों आवास पे कह सकते हैं सीबीआई की रेड पड़ी है। अब देखना होगा इस मामले पर बंधु तिर्की के आवास से या कह सकते हैं यहाँ से क्या जानकारी सीबीआई को मिल पाती है या जो इससे संबंधित जो दस्तावेज है या फिर इससे संबंधित जो खरीद की जो या फिर अन्य दस्तावेज है उनको जरूर ढूंढने की सीबीआई कोशिश करेगी। जी संदीप, एक तरफ जहां पूजा सिंघल प्रकरण को लेकर के ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है, उस पर एक अलग सियासत चल रही है। क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के बंधु तिर्की का भी जो पूरा प्रकरण जुड़ा हुआ है, इस मामले को लेकर भी झारखंड की जो सियासत है वो कैसी नजर आएगी या फिर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं?
जी, यदि लगातार झारखंड की राजनीति की बात करें तो पिछले 20 दिनों से जो झारखंड की राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं उथल पुथल देखने को मिल रही है। चाहे पूजा सिंघल ईडी प्रकरण मामला हो या फिर अब खेल कॉम्प्लेक्स निर्माण घोटाला या फिर जो खेल सामग्रियों से में खरीद अनियमितता जो हुई थी, उन सभी चीज़ों पे लगातार जो दबिश है, या तो ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, लगातार ईडी की जो कार्रवाई है 20 दिनों से चल रही है और हर एक दिन नए नए चेहरे इसमें सामने आ रहे हैं। पहले सिर्फ सुमन सिंह, उसके बाद पूजा सिंघल, अभिषेक झा से पूछताछ, उसके बाद जो डीएमओ है विभिन्न जिलों के डीएमओ से पूछताछ, और अब उनके जो करीबी हैं उनके यहाँ भी रेड पड़ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो विशाल चौधरी हैं उनके आवास पे रेड पड़ी, उसके अलावा कल भी कई जो प्रेम प्रकाश हैं उनके आवास पे रेड पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो तार है वह लंबा बढ़ता जा रहा है। हर उससे संबंधित जितने लोग हैं वहाँ तक ईडी पहुँचने की कोशिश कर रही है ताकि उससे संबंधित जितने भी जो कालगुजारी हुए हैं उन चीज़ों को सामने ला सके। और फिलहाल यदि बात करें तो अब सीबीआई की एक अलग दबिश कर सकते हैं इस पूरे नेशनल गेम को लेके या फिर नेशनल गेम घोटाला जो हुआ था उसको लेके सुबह से छापेमारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो झारखंड की राजनीति है वह कहीं ना कहीं अब थोड़ी दूसरी तरफ जाती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है अधिकारियों की, चाहे ईडी की या सीबीआई की, तो कहीं ना कहीं इसकी जद में सभी कोई आ रहे हैं जो इसमें संलिप्त हैं। अब देखना होगा कि बंधु तिर्की, क्योंकि उस वक्त राज्य के खेल मंत्री बंधु तिर्की थे, यही वजह है कि सीबीआई उनके यहाँ आवास पे भी पहुंची है और इससे संबंधित दस्तावेज जो हैं या फिर इससे संबंधित जितनी भी डॉक्यूमेंट है उसको ढूंढने की कोशिश जरूर सीबीआई करेगी। तो आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या सामने निकल के आता है। हालांकि दोनों आवास में अभी भी जो सीबीआई की टीम है वे मौजूद हैं और जो जांच है वह चल रही है। जी संदीप, जब भी कोई बड़ा घोटाला या फिर ऐसा प्रकरण सामने आता है तो एक मुख्य चेहरा के साथ साथ और भी कई जो कह सकते हैं किरदार हैं वो होते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर भी जब दबिश सीबीआई की तरफ से जारी की गई है तो बंधु तिर्की के अलावे और भी कई क्या नाम, कई जो चेहरे हैं वो सामने आएंगे? जी, यदि पूरे नेशनल गेम घोटाले की बात करें तो इसमें कई आरोपी पहले भी बनाए गए थे जो इसमें सजा भी काट चुके हैं, क्योंकि जो आयोजन समिति में जितने लोग थे जिनके मार्फत जो टेंडर होता था या फिर जो सामग्रियों का क्रय होता था, तो उन लोगों को भी इसमें जरूर आरोपी बनाया गया था। और इससे पहले यदि आयोजन समिति की बात करें तो मधुकांत पाठक थे, उनकी भी गिरफ्तारी इस नेशनल गेम घोटाले में हुई थी और उनको भी सजा काटनी पड़ी थी। हालांकि इस आयोजन समिति में जितने लोग हैं उनसे भी जरूर पूछताछ होगी, क्योंकि आयोजन समिति के रिक्रूटमेंट पे ही जितनी भी सामग्रियां होती थी, खेल सामग्रियां, उसका क्रय किया जाता था और उसके आधार पर ही जितनी ज़रूरत होती थी उसके अनुसार जो सामग्री होती थी, खेल सामग्री, उनको क्रय किया जाता था। पर देखा गया था नेशनल गेम के समय कि जितनी सामग्रियों की ज़रूरत होती थी उससे कहीं 2 से 3 गुना जो सामग्रियां हैं उनकी खरीद हुई थी। कुछ बातें ऐसी भी सामने आई थी उस समय कि जिस वस्तु खेल सामग्री का दाम 10 रुपया है उसकी जो खरीदारी है लगभग 200 रुपये में की गई है। तो कहीं ना कहीं यही अनियमितताएं थी और इन्हीं अनियमितताओं को जांच कर सकते हैं सीबीआई कर रही है। और देखना होगा कि इस मामले पे अब और क्या चीज़ निकल के सामने आती है। थोड़ी जानकारी अगर शेयर करें। सीबीआई के अधिकारी भी हैं, कुछ और भी अधिकारी बाहर से पहुंचे हैं जो बंधु तिर्की के मोराबादी आवास में हैं और कहीं ना कहीं जो जांच है सीबीआई की वह चल रही है। हम लोग ऑथराइज नहीं है कुछ बताने के लिए, हमारे एचओ से बात। तो सर पूरा मामला सिर्फ खेल डिटेल्स में बताइए कौन सा मामला है, किस मामले को लेकर यहाँ पर है? प्लीज सर कौन सा मामला है, किस मामले को रेट चल रही है? खेल घोटाले से जुड़ा हुआ है। खेल घोटाला। तो आप देख रहे हैं सीबीआई के जो लोग हैं पहुंचे हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि खेल घोटाले से पूरा जुड़ा हुआ यह मामला है और उसी मामले की तफ्तीश कर सकते हैं जो सीबीआई है वे कर रही है। कुछ मिले हैं वहाँ पे? सर क्या मिला है सर? मुझे पता नहीं सर, तो क्या अरेस्टिंग वगैरह होगी कुछ अगर? आप देख सकते हैं बंधु तिर्की के सरकारी आवास में जो सीबीआई के अधिकारी हैं वे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस घोटाले की जांच में जुटे हैं और
कहीं ना दोनों जगहों पर सीबीआई की जो टीम है, बनहोरा जो बंधु तिर्की का पैतृक आवास है वहाँ पे भी सीबीआई की टीम मौजूद है। वहीं यहाँ पे जो मोराबादी सरकारी आवास है वहाँ पे भी सीबीआई के अधिकारी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा यह खेल घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है और उसी की तफ्तीश के लिए कह सकते हैं जो सीबीआई की टीम है वो मोराबादी उनके आवास पहुंची है। रेड की बात कुछ करेंगे ब्रीफ? हाँ करेंगे, इसके बाद करेंगे। सीबीआई की टीम है ना? ठीक है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं सीबीआई की टीम है वे मौजूद हैं और लगातार जो है इनका रेड जारी है। हालांकि उन्होंने कुछ बताने से ज़रूर इनकार किया है, पर उन्होंने साफ किया है कि यह खेल घोटाले से जुड़ा मामला है जिसकी तफ्तीश सीबीआई कर रही है और सीबीआई की टीम बनहोरा और मोराबादी सरकारी आवास दोनों पे मौजूद है। जी संदीप, सीबीआई की जो टीम है वो कितनी की संख्या में मौजूद है और क्या लग रहा है कि कितनी देर तक यह जो पूरी छानबीन है वो दोनों आवास पर या फिर कह सकते हैं कि जो सरकारी आवास है वहां पर चलेगी? जी समय इसमें सुनिश्चित करना थोड़ी मुश्किल है क्योंकि सीबीआई की टीम पहुंची है आज सुबह में ही यहाँ पे और बनहोरा दोनों आवास पे। देखना यह होगा कि क्या चीज़ें इससे संबंधित बंधु तिर्की के आवास में मिलती है। हालांकि कोई टाइम टेबल नहीं है सीबीआई की कि वे कितने देर यहाँ रुकेंगे। संभवतः हो सकता है कि यह जो रेड है लंबी भी चली क्योंकि यह पूरा मामला नेशनल गेम से जुड़ा हुआ है और इसमें जो अनियमितता बरती गई है और या फिर जो खेल सामग्रियों की खरीदारी में अनियमितता बरती गई है उसकी जांच सीबीआई कर रही है। इससे पहले भी इस मामले पे कई लोगों पे कार्रवाई हो चुकी है। तो देखना होगा कि इसमें सीबीआई के हाथ अब और क्या लगती है क्योंकि यदि बात करें बंधु तिर्की तो उस वक्त बंधु तिर्की खेल मंत्री थे। यही वजह है कि खेल मंत्री के उस समय खेल मंत्री थे और आयोजन भी उस समय का है और जो कॉम्प्लेक्स निर्माण था उसका भी निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ था। जो सामानों की खरीदारी की गई थी खेल सामग्रियों की वो भी उनके कार्यकाल में हुई थी। यही वजह है कि इनको भी इसमें संलिप्त किया गया है और सीबीआई अब इसकी जांच कर रही है। जी बिल्कुल, तो सरकारी आवास के साथ साथ अगर हम बात करें जो पैतृक आवास की बात कर रहे थे कि वहां पर भी जो सीबीआई की रेड है वो चल रही है, वहां से कुछ इनपुट्स अब तक मिल पाए हैं क्या कि किस तरीके से वहां की छापेमारी चल रही है और क्या कुछ वहां से जानकारी मिल पा रही है? जी सीबीआई की रेड तो जरूर चल रही है। आप देख सकते हैं सीबीआई की जो गाड़ी है वे भी मौजूद हैं यहाँ पे और इसी में जो अधिकारी हैं वे पहुंचे थे। हालांकि सीबीआई के कोई भी अधिकारी इस मार्फत कुछ बोलने को तैयार नहीं है, चाहे बनहोरा का आवास की रेड की बात करें या फिर सरकारी आवास जो मोराबादी में है। दोनों जगहों पर क्या सीबीआई के हाथ लगे हैं अब तक इसकी पुष्टि सीबीआई ने नहीं की है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह पूरा मामला खेल घोटाले से जुड़ा हुआ है और खेल घोटाले को लेकर ही सीबीआई अपनी जो जांच है वो दोनों आवास बंधु तिर्की के दोनों आवास पर पहुंची है टीम और जांच कर रही है। देखना होगा कि इस मार्फत की सीबीआई की रेड के बाद कुछ प्रेस ब्रीफिंग होती है या नहीं, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिली है सिर्फ सीबीआई की रेड पड़ी है। उन्हें क्या हाथ लगा है अब तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि सीबीआई की तरफ से नहीं की गई है। जी चलिए बिल्कुल, तो नजर बनाकर रखिए संदीप, इस पूरी खबर पर अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बंधु तिर्की के जो मोरहाबादी स्थित आवास पर जो छापेमारी है वो सीबीआई की टीम की चल रही है और तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से 4-5 की संख्या में जो अधिकारियों की टीम है वहां पर मौजूद है और उनके साथ साथ जो पैतृक आवास है बंधु तिर्की का वहां पर भी छापेमारी सुबह से ही जारी है।